परिवार के आंगन में जैसे बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं, सुंदर लगता है। परिवार में ऐसा लगता है रोशनी जगमगाने लगी। वहीं अगर हम बात करें संसार में, प्रकृति में चिड़ियों की, पक्षियों की आवाज अगर हमें सुनाई ना दे तो हमारा सवेरा अधूरा रहता है। तो उसी क्रम में पक्षी दिवस है यूं कहूं, और पक्षी दिवस पे किस तरह की जानकारियां बच्चों को दी गई, तो हमारे साथ रेंजर अधिकारी मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं क्षेत्रीय वन अधिकारी शिकोहाबाद रेंज फिरोजाबाद सामाजिक वानिकी प्रभाग से हूँ। और हम जो यहाँ आज खड़े हैं, ये हमने एक वन विभाग की बहुत ही मेहनत से और बहुत ही लगन से हमने ये एक सेंटर बनाया है, इको टूरिज्म सेंटर। जी, इको टूरिज्म सेंटर हमने बनाया है। और हमारा ये इको टूरिज्म सेंटर बनाने का उद्देश्य ये है कि लोगों को, जो हम कहीं घूमने जाते हैं किसी प्राकृतिक जगह पे, तो हम जब वहां जाते हैं तो हम वहां अपना एक कार्बन फुटप्रिंट छोड़कर जाते हैं। यहाँ हमारी कोशिश ये है कि लोग आए और जैसी ये जगह है इसको जब छोड़ें तो ये बिल्कुल वैसी ही रहे, इसका कुछ भी ना बिगड़े। साथ ही साथ हमारा फोकस ये है कि यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा नेचर की, बर्ड्स की, यहाँ के एवियन फ्लोरा फौना और वाइल्ड लाइफ की, और यहाँ पे किस तरह की वन प्रजातियां मौजूद हैं और हम इसको कैसे और क्यों हमें इसको संरक्षित करना चाहिए, उस सब की जानकारी हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में एजुकेट हों, ज्यादा से ज्यादा हम नॉलेज इसके बारे में दे सकें। अच्छा मैम, देखा जाता था जो पहले पक्षी बहुत सारे होते थे, लेकिन अब वो पक्षी नजर नहीं आते। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे इंसान ही वजह है। सबसे बड़ा कारण इंसान है। हमारी आदतें, हमारा डेली का जो अब रहन सहन जिस तरीके से हो गया है, हम कूड़ा फैलाते हैं, हम क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया है कि उनका जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो उससे काफी डिस्टर्ब हो गए हैं। तो हमारा काम ये है कि हम सिर्फ खुद ना जिए, हमारे आसपास की भी जो दूसरी प्रजातियों के जो जीव जंतु हैं उनके प्रति भी हमारा कुछ दायित्व होता है। तो साथ जिए, सबके साथ जिए और सब साथ मिलकर रहें इस धरती पर, क्योंकि धरती सभी की है। बिल्कुल जी। अच्छा मैम, पक्षियों के पुनर्वास की अगर बात की जाए तो किस तरह से विभाग के द्वारा, आप लोगों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, वन विभाग का तो इसमें सबसे ज्यादा और सबसे अहम रोल ये रहता है कि हम लोग प्लांटेशंस करते हैं, हम लोग वृक्षारोपण हर साल करते हैं। जहां वृक्ष होंगे वहां जीव जंतु होंगे, पक्षी होंगे, हर तरह की प्रजाति आपको मिलेगी। तो वन विभाग का तो यही काम है कि पेड़ लगाएं, और लोगों को शायद ऐसा प्रतीत होगा ये हमारा काम है, ये एक्चुअली सबका काम है। हम लोग बस एक एजेंसी हैं, हम लोग एक डिपार्टमेंट हैं, लेकिन हम पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा आप ही लोग करते हैं। जनता का बराबर जिम्मेदारी मेरे हिसाब से होनी चाहिए। मैम, आज एक खास चीज यहाँ पर हमें देखने को मिली। आपने छोटे छोटे बच्चों को उन पक्षियों के बारे में बताया, बच्चों से सवाल जवाब भी किए। किस तरह से ये प्लानिंग करके आए थे आप? ये बिल्कुल भी कोई प्लानिंग नहीं थी, बट क्योंकि बच्चों की लर्निंग पावर बहुत ज्यादा तेज होती है। हम लोगों को शायद एक बार पढ़ने में, याद करने में 2 दिन लगे, लेकिन बच्चों को आप एक बार बताते हैं तो उनको जल्दी से याद हो जाता है। तो मेरा आइडिया ये था कि वो यहाँ से आज कुछ नहीं तो 2-4 बातें सीख कर जाएं। दैट वाज माय कोशिश। अच्छा मैम, बच्चों को यहाँ निरीक्षण भी कराए, सारी चीजों को दिखाए, कौन कौन लोग शामिल रहे, कितने बच्चे रहे यहाँ? यहाँ पे लगभग 40 से 50 बच्चे रहे, जिसमें काफी छोटे बच्चे भी थे और कुछ 6, 7, 8 क्लास तक के बच्चे हम यहाँ पे शामिल थे प्रोग्राम में। और हमारे साथ हमारा पूरा वन विभाग है, हमारे सेक्शन ऑफिसर हैं, सेक्शन ऑफिसर प्रताप सिंह जी हैं, हमारे दूसरे सेक्शन ऑफिसर हैं समय सिंह जी, और हमारे अन्य स्टाफ यहाँ पे वन रक्षक हैं और सब लोग हैं। और हमारे जो मित्र हैं, हमारे राजीव जी और निशी जी हैं यहाँ पे, और सब साथी हैं यहाँ पे। कैसा लग रहा है? बहुत 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 अच्छा लग रहा है। सब लोगों के आने से ये बिल्कुल सच में फेस्टिवल जैसा लग रहा है। आगे की क्या प्लानिंग है मैम, कुछ बताना चाहिए? आगे की प्लानिंग ये है कि इस सेंटर को ना ही हम पर्यटन रूप से हम इसको प्रचलित करना चाहते हैं, बल्कि हम इसको एक एजुकेशन सेंटर के रूप में भी हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं, जिसमें स्कूल के बच्चों का टूर हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे और कॉलेज लेवल तक के लोगों का एजुकेशनल टूर्स हम लोग यहाँ पे शेड्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट इट बिकम्स अ नॉलेज सेंटर, नॉट जस्ट फोकस्ड ऑन टूरिज्म बट अ नॉलेज सेंटर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैम ने एक बहुत अच्छी बात की, अंत में बताना चाहूंगी कि जो आज हमारे संसार में या हमारी प्रकृति में जो पक्षी नहीं दिख रहे, उसका कारण जो है वो हम सभी हैं। क्योंकि मैम ने कहा कि खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। और पशु पक्षी की अगर बात की जाए तो उनको जीभ नहीं होती, लेकिन वो इशारा देते हैं, आपको कुछ कहते हैं। चिड़ियां चहचहाती है तो कुछ बोलती हैं, उनकी आवाज, कोयल की अगर कौवे की बात की जाए तो वो कुछ कहना चाहते हैं। तो फिलहाल ये तस्वीर हमने आपको रपड़ी की दिखाई, जहां पर कुछ स्कूली बच्चों के द्वारा एक कार्यक्रम, मैम के द्वारा एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। किस तरह की जानकारियां थी वो खुद आपने सुनी। देखते रहे RK TV। नमस्कार।
विशाल 80 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली जेएस यूनिवर्सिटी, विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित, सभी कोर्स के लिए बने अलग भवन विश्वविद्यालय को कर रहे सुशोभित। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ कर रही एमओयू साइन। विश्व के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी दे रहे अपनी सेवाएं। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित विश्वविद्यालय बना रहा अपनी अलग पहचान। विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात शोधकर्ता वैज्ञानिक शोध कर यूनिवर्सिटी की कर रहे सराहना। यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स एलएलबी, एलएलएम, बीएड, एमएड, बीटीसी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, पीजीडीसीए, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा, डी फार्मा, एग्रीकल्चर, एनसीसी ट्रेनिंग एवं अन्य कई डिप्लोमा कोर्स उच्च कोटि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों द्वारा प्रदान कराना हमारा मुख्य उद्देश्य। विश्वविद्यालय की विशेषताएं: हमारे यहाँ स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, खेल कूद एवं आधुनिक प्रयोगशालाएं, मॉडर्न लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, स्काउट शिविर, वाईफाई, कैंपस विद्यार्थियों को प्रदान कर नई ऊर्जा देने का उद्देश्य। जेएस यूनिवर्सिटी देश प्रदेश के हजारों लाखों विद्यार्थियों को जनपद फिरोजाबाद के साथ अन्य शहरों में भी शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा। यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पधारे मैनपुरी रोड, शुकहाबाद।